गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी यानी वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म में सबसे पहले अपने प्रकार पढ़े। वोल्केनो के प्रकार क्या है? सबसे पहले पढ़ा उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर दो प्रकार थे, एक था केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा था दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। और उसके बाद पढ़ा उद्गार की अवधि के आधार पर, जिसको भी अपनों कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया? 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया। सक्रिय यानी सुसुप्त, और दूसरा अपने जिसको बोलते हैं, दूसरा कौन सा? एक ज्वालामुखी आया था मर्त ज्वालामुखी, और मर्त के द्वारा और कौन सा पड़ा? सक्रिय, सक्रिय, सुसुप्त और कौन से? मर्त। 3 प्रकार के ज्वालामुखी पड़े। अब देखो अपने ज्वालामुखी के कारण क्या है, यानी किन कारणों से ज्वालामुखी आता है। अपने कारण देखेंगे कौन कौन से कारण हैं जिससे ज्वालामुखी आते हैं। तो यहां लिखेंगे ज्वालामुखी मुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण में सबसे पहला आ रहा है जो अपने पास, यानी गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति के कारण किस प्रकार से ज्वालामुखी, यानी स्थल भाग पर, यानी जो स्थल भाग है अपना सरफेस वाला भाग, इस सरफेस वाले भाग पर क्या होता है, यानी क्या होती है? रेनफॉल। ये सारे के सारे जितनी भी रेनफॉल होती है और जितनी भी यहाँ पर क्या पाई जाती है? नदियाँ, नदियाँ, नहरें, नदियाँ, नहरें, जो भी झील, तालाब, वो ये सारे सारे, और वर्षा के कारण ये सारा का सारा पानी कहाँ जाता रहता है? अपने के यानी भूमि के अंदर रिश्ता रहता है। और जैसे ही रिश्ता रहेगा, और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये अर्थ का कौन सा पार्ट है? आपने कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। और जैसे ही एस्थेनोस्फीयर के पास पहुँचता है, ये वाला कौन सा पार्ट? एस्थेनोस्फीयर, जिसको अपनों ने क्या कहा था? दुर्बलता मंडल। ये क्या था? दुर्बलता मंडल। जब ये यहाँ पर ये सारा सारा पानी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये जैसे जैसे यहाँ पर पानी पहुँचेगा, और पानी किस में चेंज होगा? यानी जल है, कन्वर्ट होगा। जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो जल की जो जलवाष्प, इसका जो प्रेशर है, ये कहाँ डालेगा? यानी जो भू प्रपटी है, इस पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। जैसे ही प्रेशर डालेगा, जहाँ आपको कमजोर स्थल मिलेगा, उसको उससे तोड़कर क्या निकल जाएगा? बाहर की ओर, क्या? मैग्मा के साथ ही बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि गैसों की उत्पत्ति, सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि गैसों की उत्पत्ति के कारण भी क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। तो इसमें अपने लिख सकते हैं, यहां लिखें भूगर्भिक, भूगर्भिक दरारों से जल भूमि में प्रवेश करता है, जो जलवाष्प में बदलकर परपटी पर दबाव डालता है। जैसे भू परपटी पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? दबाव डालता है, इसे नोदक बल, प्रोपोलिंग फोर्स कहा जाता है, जिससे दाब के कारण, यानी जो प्रेशर के कारण क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। तो सबसे बड़ा ये अपने को देखना है, यानी नोदक बल क्या है? नोदक बल यानी प्रोपेलिंग जो फोर्स है, ये अपने को 11th क्लास में दिया गया। तो सीधा आ सकते हैं, क्या ज्वालामुखी के कारण नोदक बल क्या कार्यरत है या नहीं है? तो ज्वालामुखी के कारणों के अंदर सबसे बड़ा जो कारण आता है प्रोपेलिंग फोर्स, यानी नोदक बल। दूसरा इसमें यह भी कारण हो सकता है, यानी भूगर्भ में तापमान में वृद्धि, भूगर्भ तापमान में वृद्धि। अब भूगर्भ में क्या पाए जाते हैं? अपने ये रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। ये रेडियो सक्रिय पदार्थों का जब विखंडन होता है, इन विखंडनों से क्या होते हैं? यानी ऊर्जा की प्राप्ति, यानी तापमान की अधिक प्राप्ति होती है, जिससे चट्टानें क्या होती है? पिघल जाती हैं, जो ज्वालामुखी के लिए क्या? उत्तरदायी। तो भूगर्भ में था, यानी यहाँ लिखे रेडियो
धर्मी पदार्थ, रेडियस धर्मीय पदार्थों के विखंडन से अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे चट्टानें पिघल जाती है और ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी, जो ज्वालामुखी के लिए क्या है, उत्तर है। यानी भूगर्भ के तापमान में वृद्धि के कारण भी क्या आती है, ज्वालामुखी आती है। तो दूसरा कारण हुआ भूगर्भ के तापमान में वृद्धि। फिर अपनी बात करते हैं 3 नंबर पर, देखो दाब में कमी। अगर प्रेशर में क्या आ जाए, कमी, यानी भूगर्भ के स्थल भाग है, देखो इधर ये अपने बात करें, ये वाला क्या है, पर्वत, ये कौन सा है, मैदान। यानी यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, जब ये वाला भाग क्या होगा, ये वाला यहाँ पर क्या है, स्टेनोस्फीयर, यानी मैग्मा भरा हुआ, ये वाला क्या है, मैग्मा। जब यहाँ पर नदियों के द्वारा इस भाग का क्या कर दिया जाएगा, एरोजन कर दिया जाएगा। यानी पर्वतों का जब एरोजन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये एरोजन होता रहे, ये भाग नीचे चलता रहेगा। जैसे जैसे ये भाग नीचे चलता है तो यहाँ पर जो पहले प्रेशर क्या हो रहा था, यानी एकदम क्या भूगर्भिक संतुलन था, यानी आइसोस्टेटिक्स इक्विलिब्रियम था, यानी एकदम आइसोस्टेसी बनी हुई थी, यानी संतुलन बना हुआ था। जैसे ये क्या हुआ, असंतुलन हुआ, यहाँ से दाब हट गया, इतना बड़ा दाब था, ये दाब जैसे ही हटा तो ये क्या होगा, यहाँ से मैग्मा क्या आ जाएगा, बाहर की ओर क्या आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है दाब में कमी। तो चट्टानों के दाब में कमी आने से भी क्या होता है, भूकंप आता है। ऊपरी परतों के अपरदन या अपक्षय के कारण दाब हट जाता है, जिससे कमजोर क्षेत्र बनता है और ज्वालामुखी आने की संभावना बनती है। यानी चट्टानों के दाब हटने से भी क्या आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखें, प्लेट विवर्तनिक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चौथा अपने कारण प्लेट विवर्तनिक। क्या प्लेट विवर्तनिक ज्वालामुखी के लिए क्या उत्तरदायी है, नहीं। यानी प्लेट टेक्टोनिज्म, यानी दो प्लेटें या तो क्या होगी, आपस में टकराएंगे, यानी दो प्लेटों का या तो कन्वर्जेंट होगा, यानी क्या होगा, अभिसरण होगा, या दो प्लेटें क्या जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। अगर प्लेटें दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंट फोर्स, यानी अपनी बात करिए अपसरण गति, तो नीचे से जब दो प्लेटें दूर जाए तो ये भूगर्भिक लावा क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। तो इससे भी क्या आएंगे, ज्वालामुखी के लिए कारण है। तो प्लेट विवर्तनी की आपने इसको आपने एक्सप्लेन करें भी, प्लेट विवर्तनी के कारण ज्वालामुखी आते नहीं। देखो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी प्लेट विवर्तन का परिणाम है।
तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिक क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि ज्वालामुखी है ना जो प्लेट विवर्तन का ही क्या है परिणाम, यानी दो प्लेटें आपस में टकराई या क्या होगी एक दूसरे से दूर की ओर जाएगी। तो प्लेट दो प्रकार के किनारों का निर्माण करती, किनारों का निर्माण करती, दो प्रकार के प्लेटों का किनारों का निर्माण करती है, जिसमें एक किनारा होगा कौन सा, विनाशात्मक किनारा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, अपने कहेंगे रचनात्मक किनारा, किनारा। सबसे पहले अपने डिफाइन करेंगे कि विनाशात्मक किनारा क्या चीज है। यहां पर लिखेंगे अपने, जब दो प्लेटें, इसको पहले डिफाइन करें, जब दो प्लेटें प्लेटों का अभिसरण होता है तो विनाशात्मक किनारों का निर्माण होता है। यानी प्लेटें भी दो प्रकार की होती है अपने, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी क्या होता है महासागरीय प्लेट। यानी एक तो होता है ओशनिक प्लेट और दूसरी कौन सी होते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट। इस दोनों में से भारी प्लेट कौन सी होगी, जो बेसाल्टिक रॉक की बनी होगी। यानी जैसे अपनी बात करें जो ओशनिक प्लेट क्या होगी, भारी होगी, और अपनी बात करें जो दूसरी प्लेट होगी जो महाद्वीपीय प्लेट होगी उसकी तुलना में क्या होगी, हल्की होगी। देखो क्या होगा, ध्यान देना, देखो ये क्या है, ये भी क्या है प्लेट, और ये भी क्या है प्लेट, ये भी क्या है प्लेट, और ये भी क्या है प्लेट। जब इन दोनों में क्या होगी, अपने कहेंगे अभिसरण, ये मैं महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट, और ये कौन सा है महाद्वीपीय प्लेट। अब इन दोनों में से भारी कौन सी है, अपने कहेंगे महासागरीय जो प्लेट है इन दोनों की तुलना में क्या है, भारी प्लेट है, और जो महाद्वीपीय प्लेट इन दोनों की तुलना में कैसी है, हल्की प्लेट। अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अपने ये प्लेटों के नीचे क्या है, ये वाला क्या है मैग्मा, ये भरा हुआ मैग्मा। अब जैसे क्या होगा, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराई, जो भारी प्लेट होगी इसका सेपण क्या होगा, नीचे होगा। जैसे ये प्लेट टकराई और टकराने के बाद ये क्या चली जाएगी, नीचे। जैसे ही नीचे जाएगी ये वाली प्लेट का ये अगर भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब अधिक तापमान के कारण देखो एस्टेनोस्फीयर में मैग्मिक रूप के अंदर है सारा सारा जो रॉक्स है। जैसे ही महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जाएगी और महासागरीय प्लेट का क्षेपण कहाँ होगा, एस्टेनोस्फीयर। जैसे ही एस्टेनोस्फीयर होगा तो ये वाली जो रॉक्स ये इसकी मात्रा बढ़ गई और ये भी किसमें रूप में चेंज होगी, ये भी मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगी, ये भी इसमें यानी द्रव अवस्था में आएगी। जैसे द्रव अवस्था में आएगी तो मैग्मा यहाँ पर बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा और क्या है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी का क्या हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा। तो यहाँ अपने ध्यान ले सकते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का जहां जहां क्या होगा, अभिसरण होगा, जहां जहां क्या होगा, अभिसरण होगा, वहां वहां पर क्या आएंगे, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। ऐसा अपने को कहाँ दिखता है, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर में ले, यानी महासागरीय प्लेट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और इसके चारों तरफ जो कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट, इनका क्षेपण के कारण यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, जिसको अपने रिंग और फायर कहा जाता है, अग्नि वलय कहा जाता है। तो यही कारण है वहां पर होने का। तो अपने इस बात को लिख लेते हैं, जब महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती तो महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो जाता है। महासागरीय प्लेट का क्या हो जाएगा, क्षेपण, यानी इसके अंदर चली जाएगी।
जहां तापमान की अधिकता से, जहां तापमान की अधिकता से चट्टान पिघल जाती है, और मैग्मा का निर्माण होता है। यह मैग्मा कमजोर भूपटल को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। जिससे क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्लेट के चारों तरफ यानी जो प्रशांत महासागरीय प्लेट के चारों तरफ क्या होगा, अपने कह सकते हैं इसके चारों कौन सी, यूरेशियन, एक तो यूरेशियन प्लेट, दूसरी को इंडो ऑस्ट्रेलियन, उत्तरी अमेरिकन व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। इसके चारों क्या है, ये सारी क्या है, यानी महाप्रशांत महासागरीय, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन और कौन सा, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इन प्लेटों के कारण विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी वाले क्षेत्र में आते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये लिखेंगे, विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी संक्रमण क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं वो अपने क्या करेंगे, इसके विश्व वितरण में अपने पढ़ेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि विनाशात्मक किनारों के कारण किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। जब दो प्लेटों को क्या होगा, अभिसरण होगा, जिसको क्या बोलेंगे, विनाशात्मक किनारा। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विनाशात्मक किनारों का एक एग्जाम्पल और भी है। एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का होगा और दूसरा होगा कौन सा, आपने कह सकते हैं इसका, एक तो यूरेशियन प्लेट, वह कौन सी, अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से क्या, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे जो इटली वाला क्षेत्र है, वहां के जितने भी ज्वालामुखी हैं वो इसी कारण से आते हैं। जैसे भूमध्य सागर में कौन सा, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी, वो भी इसी का परिणाम है, स्ट्राम्बोली। और उसके बाद माउंट एटना, और माउंट एटना कहाँ पर आपने कहेंगे, इटली के अंदर, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली। और उसके बाद कौन सा, विसुवियस। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, इटली के अंदर। तो ये भी कौन सा है, आपने कहेंगे किसका परिणाम है, विनाशात्मक किनारों का क्या है, परिणाम है। फिर देखो रचनात्मक किनारों का क्या परिणाम है। दूसरा इसी में आ रहा है अपने पास
कौन सा रचनात्मक किनारा। देखो रचनात्मक किनारों में क्या होगा, अब दो प्लेटें पहले क्या हो रही थी, अभिसरित हो गए, अब क्या होगी, अपसरित होगी। जैसे ही क्या होगा, दो प्लेटों का अपसरण होगा तो भूगर्भिक जो लावा वो क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, जब दो प्लेटों में अपसरण गति होती है तो रचनात्मक किनारों का निर्माण होता है। तो कौन से किनारों का निर्माण होगा, रचनात्मक किनारों का निर्माण होगा। अपसरण भी दो प्रकार का होता है। पहला कहें अपने अंतः प्लेट, अंतः कहें या इसी को अपने या इसको कहें अंतरा प्लेट संचरण। बच्चों ध्यान करना, अंतरा प्लेट संचरण यानी इसमें जो मूवमेंट होगा, दो प्लेटों में मूवमेंट होते हैं। दो प्लेटें अगर दूर जाएगी तो उसको तो बोलेंगे अंतर प्लेट संचरण। जब एक ही प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको अंतर या अंता प्लेट संचरण। यानी यहां लिख सकते हैं, एक ही प्लेट के अंदर प्लेट में क्या हो रही है, गति। एक ही अगर प्लेट में गति हो रही है तो इसको बोलेंगे अंतर या अंतरा प्लेट संचरण। और दूसरा अपनी बात करें कौन सा, अंतर प्लेट संचरण, प्लेट संचरण। इस अंतर प्लेट संचरण में क्या होगा, दोनों प्लेटों की गति होगी, दोनों प्लेटों में क्या होगी, गति होगी, दोनों प्लेटों में क्या होगी, गति। आपने पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं, अंतर या अंता प्लेट संचरण। देखो इसमें क्या होगा, जब दो प्लेटें अपसरित होती है, जब दो प्लेटों में क्या होता है, अपसरण होता है। जैसे कौन सा, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकन, उत्तरी व दक्षिण अमेरिकन, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी अमेरिकन व यूरेशियन व कौन सा, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेटों में अपसरण गति से क्या होगा, ज्वालामुखी का क्या होगा, निर्माण होगा। मध्य अटलांटिक कटक पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं, अपनी जैसे आइसलैंड है उसके ऊपर जो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, लोकी, हेक्ला, जैसे लोकी है, हेक्ला व हेल्गाफेन, ये कहां पर है, आइसलैंड। और कौन से कटक पर, मध्य अटलांटिक जो कटक है उसके अंदर। अब जो अंतर प्लेट संचरण है, अब इसके कारण भी कैसे है, ज्वालामुखी का क्या होता है, निर्माण। तो यहां पर लिख सकते हैं, ये तो था अंतर प्लेट संचरण का, दोनों प्लेटों में गति हो रही थी। अब यहां पर देखो अंतर या अंतरा प्लेट संचरण में क्या होगा, एक ही प्लेट में क्या होगी, गति। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, कौन सी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट की क्या हो गए, गति के कारण, प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतः संचरण के कारण, अंतः संचरण के कारण कौन सा, हवाई ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कौन सा, हवाई ज्वालामुखी। देखो प्रशांत महासागर बिल्कुल बीच के अंदर ऊपर यानी नॉर्थ जो प्रशांत है वहां पर एक ज्वालामुखी कौन सा,
अपने कहेंगे हवाईयन ज्वालामुखी। अब उस प्रशांत महासागर की जो कहता है बीच वाले पार्ट में, अब दो प्लेटें ना तो क्या हो रही है टकरा रही है और ना प्लेटें क्या हो रही है दूर हो रही। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट के नीचे क्या मिलते हैं अपने हॉट प्लम्स, जिसको अपने क्या बोलते हैं जो ज्वालामुखी चेंबर होते हैं वो हॉट प्लम क्या होते हैं स्थिर होते हैं। लेकिन जब जैसी प्लेट आगे गति करी तो ये हॉट प्लम जहां पर इसको कमजोर क्षेत्र मिलता है वहां पर क्या आते हैं ज्वालामुखी आ जाते हैं। तो ये हवाईयन द्वीप कौन सा है, अंतः प्लेट संचरण का क्या है एक एग्जाम्पल है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।